हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रसायनम पूल चैनल पर। मैं हूं नितिन पाल। दोस्तों, आज हम कवर अप करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ओके। आईयूपीएसी एक प्रकार का नाम होता है, जैसे रामलाल, श्यामलाल ना। इस प्रकार से क्या होता है, एक आईयूपीएसी भी नाम होती है, ओके। उसके बाद हम लोग सिलेबस में कवर अप करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि क्या आईयूपीएसी सिस्टम से पहले भी कोई ऐसा सिस्टम था जिसके द्वारा हम कार्बनिक रसायनों का या फिर कहें कार्बनिक रसायनों का ही नाम कैसे किस प्रकार से देते थे। उसके बाद हम आईयूपीएसी पे आएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? टर्मिनोलॉजी। नंबर दूसरे पोजीशन पे क्या देखेंगे? टर्मिनोलॉजी। इस पे कंफ्यूजन क्या होगी कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के बारे में सुना होगा। 3 डिग्री कार्बन, जी हाँ, उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन से कार्बन किस प्रकार से अटैच रहते हैं। तो वो कार्बन की डिग्री बतानी होती है, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड पोजीशन पे देखेंगे एल्केन का नाम। ठीक है, एल्केन का नाम, जी हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे साइक्लो एल्केन देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद एल्कीन का और एल्काइन का देख लेंगे, बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन का ना। एल्कोहल भी देख लेंगे, एल्डिहाइड भी देख लेंगे, कीटोन भी देख लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी वगैरह वगैरह। यहाँ पे एमिनो एसिड भी, ईस्टर भी और ईथर भी, एमाइन एरोमेटिक रिंग, हाँ एरोमेटिक रिंग बेसिकली होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, आई एम इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक रिंग। बाईसाइक्लो भी देख लेंगे, स्पायरो भी देख लेंगे, लैक्टम देख लेंगे और लैक्टोन देख लेंगे। लैक्टम और लैक्टोन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, एक बात और, यह सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल आईआईटी जेई वगैरह जो होते हैं आपके, नीट और जो टीजीटी पीजीटी वाले होते हैं, उन सब का कवर अप कुल मिलाकर के मिक्सचर चल रहा है। कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगा, मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप लोग एक बार इस आईपीएससी को देख लेंगे तो कभी जिंदगी में भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। अगर मुझसे समझ में नहीं आया तो जान लो दुनिया के टीचर कोई भी आपको समझा नहीं सकता है। फिलहाल मेरा तो भरपूर प्रयास रहेगा। एक शब्द जो कि देख लेते हैं, एक होता है साइक्लो, एक होता है बाईसाइक्लो, एक होता है स्पाइरो ना। यहाँ पे बाईसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो क्या होता है भाई? कोई भी एक रिंग हो, जिस पॉइंट से अगर हम वहां पे चलते हैं फिर से उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम साइकिल बोल देते हैं। चक्रण उसको हिंदी में कहते हैं ना। किसी भी एक पॉइंट से अगर आप चलेंगे घूम करके उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट्स अ कॉल साइक्लो। दैट्स अ कॉल, उसे हम कहते हैं साइक्लो। ठीक है। बाईसाइक्लो क्या होता है? बाईसाइक्लो कहने का मतलब है दो रिंग आपस में कनेक्टेड रहेंगी दो कार्बन से। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। अगर कोई भी दो रिंग दो कार्बन से अटैचेड है तो उसको हम क्या नाम देंगे? बाईसाइक्लो नाम देंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर इसका भी ऐसे सिंबल भी हो सकता है। देखो, दो कार्बन से अटैच है, दो रिंग, एक रिंग ये, एक रिंग ये। स्पाइरो क्या होता है? दो साइकिल तो रहती हैं लेकिन किसी एक कार्बन से ही वो अटैच रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। मामला फिट है? चलो तब तो ठीक है। आओ थोड़ा सा आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप लोग। ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की बात। इंट्रोडक्शन में कहने का मतलब ये है, किसी भी कार्बनिक रसायन का अगर मुझे नामकरण करना होता है तो हम उसको दो तरीके से नामकरण करते थे। पहले किसी और तरीके से करते थे, अब किसी और तरीके से करते हैं। कैसे? कार्बनिक रसायनों का दो तरीके से नामकरण होता है। कार्बनिक रसायनों का दो तरीके से नामकरण होता है। नामकरण होता है। एक तो हम लोग जिसको बोलते हैं कॉमन नेम ना, कॉमन नेम। अच्छा, जो पहला दो प्रकार के सिस्टम आते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं। पहला था ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम। और नंबर दूसरा क्या था भाई? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके, ट्राइबल सिस्टम क्या होता है? आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है? आईयूपीएसी सब लोग जानते हो, किसी कंपाउंड का, किसी भी कार्बनिक रसायन का बढ़िया तरीके से नामकरण करना क्या कहलाता है? आईयूपीएसी। ट्राइबल सिस्टम क्या होता था? ट्राइबल सिस्टम को अगर मैं बताना चाहूं तो
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अगर हमको ट्राइबल सिस्टम के द्वारा नाम बताना होगा, किससे बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहां से वो उत्पन्न होता है उसी तरीके से उसका नाम पड़ जाना ही क्या कहलाता है? आपका ट्राइबल सिस्टम कहलाता है। ओके, ट्राइबल सिस्टम का, अभी इसको छोड़ो और इसको देखो, ट्राइबल सिस्टम क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब कि जहां से उत्पत्ति हुई होती है, जहां से उत्पत्ति, वहीं से नाम पड़ता है। पहले ये सिस्टम था, अब हाल ही में आया है, ये अब आया है, इसको मैं लिख देता हूं, अब आया है आईपीसी। जहां से उत्पत्ति होती है वहीं से नाम पड़ता है, किसके द्वारा? सबसे पहले क्या था? सिस्टम था, ट्राइबल सिस्टम था, अब आया है कौन सा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आया है। ठीक है, ट्राइबल सिस्टम की बात करते हैं, चलो देखते हैं। आप लोग इसको तो पहचानते होंगे, CH4 को। CH4 क्या है भाई? मेथेन। जी हाँ, मेथेन तो है, एक कार्बन है तो मेथ लगा दिए, लेकिन ये तो आईयूपीएसी नाम है भाई, मेथेन। पहले इसको मार्स गैस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्स गैस कहा जाता था, मार्स गैस भी कहा जाता था। अच्छा, इसको हम फायर डंप गैस भी कहते थे, डंप गैस। फायर डंप गैस क्यों कहते थे? फायर यानी कि आग बुझाने के लिए, आग बुझाने में इस्तेमाल की जाती थी, इस्तेमाल की जाती। अच्छा, मतलब आग बुझाना है इसका काम, किसका? मेथेन का। तो हम इसको क्या नाम दे दिए? मार्स गैस रख दिए, या फिर कहें कि फायर डंप गैस बोल दिए। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि क्या सिर्फ मेथेन ही आग बुझाने के लिए होती है? हाँ भाई, कोई और भी गैस तो होती है ना, तो इसलिए यह सिस्टम कहीं ना कहीं फेल मार गया। अच्छा, नंबर दूसरा एग्जांपल देख लो, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एग्जांपल देख लो। हाँ, आप लोगों ने एसिटिक एसिड सुना होगा, CH3COOH ना, एथेनोइक एसिड। हाँ, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका नाम कैसे पड़ा? सिरका जानते होंगे, सिरका। सिरका को अंग्रेजी में कहा जाता है विनेगर। ओके, विनेगर। विनेगर को जो है हम लैटिन भाषा में, लैटिन, अच्छा लैटिन भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, कीमिया जो वर्ड आया है वो लैटिन से ही आया है, वहां पे केमिस्ट्री नॉर्मली यूज होती थी। कुल मिला के अगर कहे कि केमिस्ट्री का उद्गम कैसे हुआ, तो मिस्र देश यानी कि लैटिन से हुआ है। ठीक, लैटिन। लैटिन भाषा में इसे क्या कहते थे? लैटिन लैंग्वेज में इसे एसिटम कहा जाता है, एसिटम कहा जाता था, कहा जाता था। जब एसिटम कहा जाता है तो इसलिए ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर था, एसिड था, इसलिए हम क्या कह दिए? इसे एसिटिक एसिड कह दिए। इसीलिए इसको क्या कह दिए भाई? एसिटिक एसिड कह दिए। तो आप हमको जरा ये बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरका में ही पाया जाता है? क्या कहीं और नहीं पाया जा सकता? अगर कहीं और पाया जा सकता था तो इस प्रकार से तो बहुत सारे नाम हो जाते, किसका? एसिडिक एसिड का। तभी तो आया भाई आईयूपीएसी ना, सोर्स, सोर्स के बेसिस पे, जहां से इसका उद्गम हुआ, जहां पे उस नामकरण को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उसी प्रकार से इसका नाम पड़ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, नंबर थर्ड, मैलिक एसिड सुना है आपने? इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, अच्छा ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एप्पल देखो, APPLE, एप्पल। एप्पल का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक जो नाम होता है उसको कहते हैं मैलस प्यूमिकस। क्या कहते हैं? मैलस प्यूमिकस, मैलस प्यूमिकस कहते हैं। यहाँ पे जो मैलस है, मैलस का पहला वर्ड उठा करके मैलिक बना दिया गया, और उसके बाद एसिड था, इसलिए मैलिक एसिड बोल दिया। अब आप हमको जरा ये बताइए कि क्या मैलिक एसिड जो है, ये आपका जो मैलिक एसिड है, ये एप्पल में ही सिर्फ पाया जाएगा क्या? और कहीं किसी और फ्रूट्स में नहीं पाया जाता होगा?
उस हिसाब से तो इसका भी बहुत जगह अलग अलग नाम होना चाहिए। हाँ भाई, एक और एग्जाम्पल देख लो इसी में, एक और एग्जाम्पल देखो, चौथा एग्जाम्पल, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है तो फॉर्मिक एसिड। चलो फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्यों पड़ा फॉर्मिक एसिड? चलो एक यही देख लो, लाल चींटी देखा है? लाल चींटी, लाल चींटी को कहा जाता है वैज्ञानिक संकेतन में, साइंटिफिक नेम जो उसका होता है फॉर्मिका आंट। फॉर्मिका आंट। लैटिन भाषा चिल्ला चींटी क्या कहते हैं भाई? फॉर्मिका आंट कहते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मिक है, फॉर्मिक शब्द को पकड़ा और क्या बना दिया? फॉर्मिक, और एसिड था इसलिए एसिड लगा दिए, फॉर्मिक एसिड। अब आप हमको जरा ये बताइए, क्या जो फॉर्मिक एसिड है सिर्फ और सिर्फ लाल चींटी में पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता है? पाया जाता है ना, इसलिए इसका यह नाम गलत हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से अगर फॉर्मिक एसिड मान लीजिए किसी कूड़े में से मिल रहा है तो क्या हम उसको बोलेंगे कूड़ा एसिड? हाँ भाई, तो इसलिए यह सिस्टम क्या हुआ? गलत माना गया। होता क्या है, तो ये था ट्राइबल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर की जानकारी थी। ठीक है, आइए ट्राइबल सिस्टम समझ गए। सबसे पहले कौन सा सिस्टम आया था? ट्राइबल सिस्टम आया था। उसके बाद कौन आया? आयुपेसी सिस्टम आया। ट्राइबल सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखें? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर इसका नाम पड़ता है, मतलब जहां से वो उत्पत्ति होती है वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे CH4 था, मार्स गैस कहते हैं, फायर डंप गैस भी कहते हैं, आग बुझाने के लिए कहा जाती है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? मार्स गैस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या था? एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता था। लैटिन भाषा में सिरका को क्या कहते थे? एसिडम कहते थे, इसलिए हम क्या कर दिए? इसका एसिड नाम रख दिए, एसिटिक एसिड नाम रख दिए। ऐसे यहाँ पे मैलिक एसिड था। एप्पल का जो एप्पल होता है उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक संकेत होता था मैलस प्रीमिकस। तो मैलस का मैलिक उठा करके एसिड था तो एसिड लगा दिया, मैलिक एसिड हो गया। और यहाँ पर फॉर्मिका आंट यानी लाल चींटी में क्या पाया जाता था? लाल चींटी का जो वैज्ञानिक नाम था फॉर्मिका आंट था, और वहां से उठा करके इसको बुला दिया, कह दिया कि यह फॉर्मिक एसिड है। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ता था ट्राइबल सिस्टम का था। हालांकि ये सिस्टम फेल मार गया। क्यों? क्योंकि एक ही जगह वो एसिड नहीं पाया जाता है, कहीं और भी पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के जगहों में पाया जाता है, तो इसलिए यह सिस्टम फेल मार गया। उसके बाद आया कौन? IUPAC सिस्टम। उसके एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब आया IUPAC सिस्टम। हुई क्या कि जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स था, तो एक एसिड के विभिन्न तरीके के नाम हो सकते थे, तो ऐसे में तो कंफ्यूजन हो जाते थे, इसलिए कौन आया? IUPAC सिस्टम आया। देखो सबसे पहले वैज्ञानिकों को बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया भैया? जिनेवा में बुलाया गया। जिनेवा में बुलाया गया। जिनेवा कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में 1869 में सबको बुलाया गया, मीटिंग कराया गया। उस मीटिंग का क्या नाम था? इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री। एक मिनट, इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री उस मीटिंग का नाम था। किसका नाम था भैया? मीटिंग का नाम था। चलो ठीक है, मीटिंग का नाम था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बुक आई, सभी वैज्ञानिकों के हिसाब से एक क्या आई? बुक आई ना, जिसका नाम था IUPAC बुक। IUPAC इसका नाम था। IUPAC वाली एक बुक आई। हुआ क्या कि जिनेवा में मीटिंग हुई। जिनेवा का है, दक्षिण अमेरिका में है। 69 में सबको बुलाया गया। मीटिंग का नाम था इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम था। अच्छा, ये मीटिंग हर साल प्रत्येक ईयर फरवरी में होती है। कहाँ होती है? फरवरी में होती है। सब वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है हर साल, हमेशा फरवरी में, इसी जस्ट आने वाले ईयर में, आने वाले मंथ में फरवरी में होती है। ठीक है, तो जो भी सुधारना वगैरह रहता है उसको वहां से क्या करते हैं?
सुधारने का काम करते हैं। ओके, फरवरी में होती है, ठीक है, बुक आई। ओके, तो आते हैं भैया अपने आईयूपीएसी सिस्टम पे आते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम 1943, इसका पूर्ण रूप से उपयोग कब होने लगा? 1943 में आईयूपीएसी आई, आईयूपीएसी बुक आ गई, बुक आई। इन्होंने मीटिंग करके बुक बनाई जिसका नाम था आईयूपीएसी बुक, ठीक है। यूज कब होने लगी? आईयूपीएसी बुक आई कब? 1943, ठीक है। ओके, जैसे अगर CS2 यार, सॉरी, CS2 CS3 इसका नाम बताना होगा, तो यहाँ पे आएगा कौन? यहाँ पे तो वो ट्राइबल सिस्टम फेल मार जाएगा। यहाँ पे इसका नाम कैसे बताएं? तो यहाँ पे उद्गम हुआ किसका? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी आई क्या करने के लिए? नाम बताने की, नाम बताने की। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, ये नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन ऑफ आईयूपीएसी, ये समाप्त होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नंबर 2 वाला पॉइंट हमारा जो था, उसको हम लोग टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। ओके, ठीक। ओके, टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब, इसमें पहला पॉइंट हम लोग जान सकते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन कैसे बता सकते हैं भाई? इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, 4 माइनस एन। 4 माइनस एन, एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। CH3, CH2, CH, इसके बाद CH3, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। चलो, अब मुझे टारगेट करना है, इस वाले कार्बन की क्या बतानी है? डिग्री बतानी है, कितने डिग्री का कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्सरी डिग्री है, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सी डिग्री का कार्बन है? तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन का बताना है। इस कार्बन को बताने के लिए हमने एक फॉर्मूला, एक आया है हमारे पास, 4 माइनस एन करो, यानी 4 लिखूंगा, उसके बाद माइनस एन। एन मतलब क्या है भाई? कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है जरा बताइए तो? 3 है, यानी कितना आया? 4 में से 3 गवा 1, 1 डिग्री का। ओके, इस वाले बताए दो। 4 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 2 ना, तो 2 करो, यहाँ पे कितना आया? 2 डिग्री का। वाओ, इस कार्बन बताओ, 4 माइनस 1 हाइड्रोजन है तो 1 घटाओ, 4 माइनस 1 1, कितना हुआ? 3 डिग्री। ओके, इस कार्बन को बता दो, 4 माइनस 3 हाइड्रोजन है तो 3 घटाओ, कितना आया? 1 डिग्री। इसमें देख लो भाई, 4 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 1 डिग्री आएगा। तो ऐसे निकालते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ओके, हाँ, डिग्री ऑफ कार्बन का एक अगर कुछ मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच होते हैं, उस कार्बन से जितने कार्बन अटैच रहते हैं, जितने कार्बन अटैच रहते हैं, होते हैं, वही उसकी डिग्री कहलाती है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। मतलब हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और इस पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, चलो ठीक है, इसको देखो और यहाँ पर भी देख लो, H लगा देते हैं, H3 लगा देते हैं, H3 लगा देते हैं, H लगा देते हैं, H3 लगा देते हैं ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाना बहुत ही ज्यादा मस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब देखो, जैसे हमको इस कार्बन की क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। हम इस पॉइंट का यूज कर रहे हैं, इस कार्बन की हमें डिग्री बतानी है। तो इस कार्बन से जरा हमको देख करके बताओ, कितने कार्बन अटैचेज हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन तो अटैच है भाई, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। समझ में आया? नहीं आया? ओके, यहाँ पे देखो, इस कार्बन को हमको पकड़ना है। इस कार्बन से देखो कितने कार्बन अटैच है, एक ऊपर अटैच है, एक नीचे अटैच है, तो कितने डिग्री का कार्बन? 2 डिग्री का कार्बन। यहाँ पर देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? एक ही कार्बन तो दिख रहा है यार ये, और कोई दिख नहीं रहा है, तो 1 डिग्री का।
इस कार्बन को बताओ कितने डिग्री कार्बन है, इस कार्बन को पकड़ो, देखो कितने कार्बन टाइप है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और कहीं जुड़ा है चार कार्बन, तो 4 डिग्री का कार्बन। सिंपल है, ऐसे हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। इसका बता दो, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, इसका हमको निकालना था, तो 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, ओके, तो ऐसे निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। ओके, तो जस्ट इसके नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सा नेमिंग के बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, टर्मिनोलॉजी में हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन देखें, नंबर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं एन एल्केन के बारे में। एन एल्केन बोले तो नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन कब कहेंगे, जब 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो, जब 3 कार्बन या मोर यानी ज्यादा कार्बन हो तो उन्हें एन एल्केन लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं। ध्यान रहे कि उसमें कोई ब्रांच ना हो, ब्रांच यानी शाखा ना हो, बस इतना ही पॉइंट ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, तीसरा पॉइंट है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। चौथा पॉइंट दे रहा है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहाँ पे मैं कोई ब्रांच लगा देता हूँ, 4 हो गया। पांचवा देख लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। तो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन रहेंगे तो हम उसको एन एल्केन लिखेंगे। यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है भाई, एल्केन। एन का मतलब तो समझ में आता है कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई एन ई आइन लगाते हैं। एन का मतलब तो समझ में आता है। एल का क्या मतलब है, एल का मतलब होता है कुछ नहीं, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला बोले तो एक कार्बन रहा तो मेथ, दो कार्बन हुआ तो एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट ना, पांच कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये सब नॉर्मल गिनती है, केमिस्ट्री की गिनती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहा है कि अगर 3 कार्बन हो या फिर 3 कार्बन से मोर कार्बन रहेंगे तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन एल्केन इस्तेमाल करेंगे। आओ देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं ना, 2 कार्बन के लिए एथ ही तो यूज करते हैं। क्या इसमें कोई ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन होता तो हम यहाँ पे एन लिख देते। अब 3 कार्बन नहीं तो क्या एन लिखेंगे, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, क्या दिक्कत है, एथेन। यहाँ पे मेथ एन लगा दो, एन मेथेन मत लिख देना यार, एन का मतलब नॉर्मल। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, हाँ इसमें कोई देखो दूसरा वाला पॉइंट ध्यान रहे कि इसमें कोई ब्रांच ना हो। क्या इसमें कोई ब्रांच यानी शाखा दिख रही, क्या ऐसे वैसे वैसे, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो यानी क्या मैं इसको एन लगा करके बोल सकता हूँ ना, क्योंकि भैया 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एल एल्केन। एल्केन कहने के मतलब एल का मतलब हम लोग जानते हैं कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप इस्तेमाल करते हैं तो प्रोप लिखो। उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। बोलो समझ में आया। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेन, क्या लिखेंगे, एन। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं। इसमें देखो ना ब्रांच है, तो ब्रांच है तो ऐसे थोड़ी नंबरिंग होगी, इसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 एंड 4। दूसरे पोजीशन पे क्या है, मेथ, मेथ है, इसमें हम वाई एल लगाएंगे, मेथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, ब्यूट एन। ऐसा सिस्टम होगा। अच्छा ये सब कैसे होगा, अभी हम बस जस्ट
देख रहे हैं बस, एन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे एन लगा सकते हैं। उसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। यार समझ में आया? तो कभी भी 2 कार्बन के लिए नहीं, 3 कार्बन के लिए नहीं, 1 कार्बन के लिए नहीं, और यहाँ पे किसी ब्रांच के लिए हम यन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब एक सीधी श्रृंखला हो और उसमें कोई ब्रांच ना हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल एल्केन बोल सकते हैं। जहां एल्क का मतलब हम लोग जानते हैं ये सब, ठीक है। यन एल्केन कब बोलेंगे? इस प्रकार से देखेंगे। बस ये था नॉर्मल सा आपका इंट्रोडक्शन। अब आती है आपकी आईपीएससी शुरू। जल्दी से स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, अब शुरू करते हैं आपके आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग, तो आओ शुरू करते हैं। चलो, आईयूपीएसी नेमिंग में हमको 2 चीजें देखने को मिलती है। एक होता है, 3 चीजें होती है। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले यूज होता है, और सफिक्स मतलब जो लास्ट में यूज होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी में एक होता है मेन रूट, मेन रूट यानी कि कितने आईयूपीएसी का अगर पार्ट में बांटना चाहे कितने पार्ट में बढ़ सकता है? ये 3 पार्ट में बढ़ सकता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है मेन रूट, और एक क्या होता है? सफिक्स यूज होता है, ठीक। इनके भी 2 पार्ट से डिवाइडेड रहते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। यहाँ पर भी एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। चलो ठीक है, हाँ भाई यही होता है जी। यहाँ पे देखो, प्राइमरी कहने का मतलब है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? BRANC, ब्रांच। ब्रांच इस्तेमाल करते हैं। ब्रांच कहने का मतलब है शाखा ना। अब इसमें सेकेंडरी में क्या आता है? वही आता है आपका साइक्लो आता है, बाई साइक्लो आता है, उसके बाद स्पाइरो आता है। मेन रूट कहने का क्या मतलब है? वही कार्बन की श्रृंखला, श्रृंखला। बस एक कार्बन के तो में 2 कार्बन के 3 वगैरह वगैरह अभी देख लेंगे। यहाँ पे देखो, ये क्या है? बॉन्ड टाइप, BOND, बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप कहने का मतलब अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लगाएंगे। यहाँ पे होता है लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, GROUP। इसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। हाँ भाई, ये होता है। ओवरऑल फॉर्मूला क्या निकला? हम सबसे पहले आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है? आओ यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी फॉर्मूला। चलो भाई, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी पहले 1 डिग्री देन 2 डिग्री। ओके, तो ब्रांच सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यानी शाखा इसको हिंदी में कहते हैं। शाखा लिखने के बाद प्लस लगाएंगे। साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो दिख रहा है आपको नॉर्मली सा, तो सर लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो, बाई साइक्लो, और यहाँ पे स्पायरो हो गया। ओके, फिर आगे प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन रूट, हाँ मेन रूट लिखेंगे, मेन रूट। देन यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला, मतलब कार्बन की श्रृंखला ही होता है मेन रूट का मतलब। ओके, प्लस बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप बोले तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE यानी आयन लिखेंगे। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये फार्मूला मस्ट भी बन करके हमारे पास तैयार हो गया है। इसी फार्मूले का हम यूज हमेशा करेंगे और इसी में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फार्मूला है आपको बहुत ही अच्छे के साथ समझ में आया होगा। इसी फार्मूले के साथ हम अपनी आईयूपीएसी को पूरा कवर, तो कुल मिला करके इसी में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कुछ सिस्टम होगा। तो सबसे पहले ब्रांच, उसके बाद साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो, फिर मेन रूट, फिर बॉन्ड टाइप, फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। इसी प्रकार से नेमिंग करते रहेंगे हम लोग, आगे की ओर देखते रहेंगे।
तो शुरू से लेकर के अंत तक मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूँगा और 1 बाय 1 करके आपकी IUPAC पूरी समाप्त करूँगा। इसी यह फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी फॉर्मूले के सहारे मैं आपकी IUPAC पूरी ख़त्म करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।